आप लोगों के पास आई तो आप लोगों ने भी वैसे ही रिएक्ट किया, टेक इट इजी? नहीं, एक्चुअली जब स्क्रिप्ट आई, पहले तो जो रोल मुझे ऑफर हो रहा था वो बहुत अलग था। सेंटर, हाँ। किसी को देखो, आप वहीं आ जाइए। हाँ, तो सबसे पहले जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास तो बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप का स्क्रिप्ट था, और लेकिन टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे जो रोल ऑफर किया गया था वो बिल्कुल अलग था, मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया था। तो काफ़ी ऐसे सवाल मन में पैदा हो रहे थे। तो टेक इट इजी तो पहली बारी जब मैंने पढ़ा और मुझे रोल ऑफर हुआ वैसा नहीं था। काफ़ी चैलेंजिंग था, इसीलिए बहुत मज़ा भी आया। जब टेक इट ईजी मुझे ऑफ़र किया गया था, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं, भले वो एडवर्टाइजिंग में हो या सीरियल्स में हो, वो मदर के ही रहे हैं। मेरे खुद 2 बच्चे हैं, जुड़वा लड़के हैं मेरे, तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा रिलेट करने के लिए। मैंने देखा है कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जब से बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, पेरेंट्स जनरली एट द एज ऑफ 2 बच्चों को प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। तो बच्चे की जो स्कूलिंग हम कहें वो 2 साल से शुरू हो जाती है। प्ले ग्रुप में क्या होता है, हर बच्चा 2 साल का बोल तो नहीं पाता है, लेकिन उसे तरह तरह के कलर्स दिखाए जाते हैं, शेप्स दिखाए जाते हैं, फ्रूट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, वेयर ही कैन डिफ्रेंशिएट एंड ही कैन नेम द थिंग्स। जब 2 साल से बच्चे की स्कूलिंग शुरू होती है, जो जाकर के कहीं ना कहीं आई थिंक 22-25 साल तक बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन वो अपने अलग अलग कोर्सेज लेते हैं क्वालिफाई करने के लिए, उसमें भी कंपटीशन इतना होता है। अब हर पेरेंट ये नहीं समझ सकता है कि उसका बच्चा या बच्ची जो भी कोर्स उसने अपनी मर्जी से लिया है या उसे कहा गया है लेने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चा कोशिश करता है कि मैं अपने मॉम डैड को खुश रखूं। एज अ पेरेंट पर्सनली मुझे लगता है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी जरूर होती है। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ाई में ही नंबर 1 निकले। मेरा एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो कैरम बोर्ड अच्छा खेलता है। मैंने अपने बच्चों में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया है। जुड़वा बच्चे हैं मेरे, जो एक ही समय पर, एक ही दिन पर, एक ही टाइम पर पैदा हुए थे, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं किया। दैट इज द रीजन कि आज की तारीख में भी मेरे बच्चे खुलकर मुझसे बात करते हैं। और मेरा मैसेज यही है सभी पेरेंट्स को कि आपको अपने बच्चे को उसकी जिंदगी उसके तरीके से जीने का मौका देना चाहिए। आप हैं, आप उसे जरूर एडवाइस कीजिए, लेकिन मदद कीजिए कि वो अपना डिसीजन ले सके आपकी हेल्प लेकर। थैंक यू सो मच। मेरे लिए इस फिल्म की खूबी ये थी कि ये फिल्म जो है बच्चों के नज़रिए से बड़ों को देखती है। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। नॉर्मली हम बच्चों की फिल्मों में बच्चों को अडल्ट के नज़रिए से देखते हैं और एक अडल्ट फिल्म जो बच्चों की तरह बनाई जाती है, लेकिन ये फिल्म ऐसी थी जिसमें बच्चे बड़ों को देखते हैं और उनकी दुनिया को देखते हैं, उनकी दुनिया से प्रेशराइज होते हैं, उनकी दुनिया में पिसते हैं। तो ये जो नज़रिया था ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। एक अडल्ट के रूप में, एक फादर के रूप में, एक टीचर के रूप में, ये रिवर्स जो साइकोलॉजी थी ये मेरे लिए स्क्रिप्ट में खूबी थी। आई थिंक बहुत होता है अपने आसपास। जब मैं बड़ी हो रही थी तब भी इर्द गिर्द बहुत कुछ देखा जाता था, प्रेशर्स होते थे, मेरे फ्रेंड्स के होते थे। आई थिंक एक अच्छी बात ये थी हम जब बड़े हो रहे थे कि घर में ना एक बैलेंस सा होता था कि अगर एक पेरेंट ये बोल रहा है कि आपको नंबर लाने चाहिए, आपको इसमें फर्स्ट आना है, या दूसरा पेरेंट जैसे मेरे घर में था, दूसरा पेरेंट बोलता था कि नहीं ठीक है, इन्हें जो करना है अभी करने दो, अभी तो बड़े ही हो रहे हैं, अभी तो हंसने खेलने की उम्र है। तो एक बैलेंस सा अगर रहे तो आई थिंक वो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है और बच्चा खुश भी रहता है। पर ऐसे प्रेशर्स आई थिंक उन दिनों में जब हम बड़े हो रहे थे थोड़ा कम था, आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल आई थिंक बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे ज्योति ने कहा कि वो है जो
प्रेशर नहीं डालते अपने बच्चों पर। ये अपने जो प्रेशर्स है वो सारे बच्चों पर ट्रांसलेट होता है, और यही हम इस फिल्म के थ्रू कहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से शहरी ज़िंदगी में अगर आप नज़र घुमाएं तो आप देखेंगे कि 90% घरों में, 90% परिवारों में छोटी बड़ी कॉम्पिटिशन्स लगे हुए हैं। बाप जो है कॉर्पोरेट दुनिया में या नौकरी पेशा की दुनिया में कम्पीट कर रहा है और उसकी अपनी विषमताएं, अपनी प्रेशर्स हैं। माँ जो है वो भी एक तरह से समाज में कम्पीट कर रही है, किसी भी लेवल पे, औरत के लेवल पे हो, इंडिविजुअल के लेवल पे हो, और वो सारा कंपटीशन वो अपने बच्चों पे भी ट्रांसफ़र करते हैं। और बच्चों को आज हम हॉबी में भी कम्पीट कराते हैं। हम जब छोटे थे तो हॉबी का मतलब होता था कि आप अपने पढ़ाई के बाहर आप चीज़ों को एंजॉय करें। आज अगर आप एक डांस क्लास में हैं तो वहाँ पे भी माँ या बाप चाहता है कब वो स्टेज पे दिखेगा, कब वो परफॉर्म करेगा, वहाँ से रियलिटी शो की तरफ धकेलना। तो हर चीज़ में हम लोग जो है बच्चों को सक्सेस या सफलता की अलग परिभाषा सिखा रहे हैं, और ये परिभाषा कितना एक लाभदायक है, कितना नहीं है, ये हमें सोचना है। और इस फिल्म में हम उस सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एक मनोरंजक तरीके से। जो प्रश्न आपने किया वो एक्सपीरियंस मैंने खुद किया था, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मेरा एक सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, मैं प्लेन में जाऊं, जगह जगह ट्रैवल करूं। लेकिन क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, मेरे पेरेंट्स स्पेशली माय फादर वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं। उन दिनों में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, इधर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रॉबेबली टीचर। तो उसमें से मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज किया था कि तुम्हें BSc लेना है, यू हैव टू बिकम अ टीचर। मैंने उनके ड्रीम्स पूरे किए, लेकिन एक पॉइंट होता है जहाँ इंसान सोचता है कि मुझे भी तो आई ऑल्सो फील लाइक डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड, यू नो, कि आई फुलफिल देयर ड्रीम्स, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई सॉ माई ड्रीम्स वर being fulfilled and and I could fulfill them, I went ahead. ओके, मूवी के हीरो बोलेंगे इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी आपको कितना मजा आया ये मूवी करने में? आपसे पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। कितना, ये है उसे सटीक टेक इट इजी आंसर है ये, बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा वो भी बता दें। 100%। 100% मजा आया। मम्मा के पास है ना? अच्छा, आपसे बात हो रही है, कंपटीशन में आप हो। एक सेकंड। मैसेज दूंगा कि जो भी बच्चे को प्रेशर मिलता है वो ये मूवी देखे। झूठ बोल रहा है तू चाहता है सारे बच्चे आए देखे और तेरे को बोले क्या काम किया है, क्या काम किया है, क्या काम किया है। जो भी प्रेशर होता है वो सब खुद तो बड़े ये भी है ना, सेट पे डायरेक्टर की टोपी से लेके बाल तक इन लोगों ने गिरवा दिए थे, इतनी बदमाशी की। अरे बड़े प्रेशर ही तेज प्रेशर है था दोनों। उस पे बेचारे पे, इनकी वजह से। और कहता है बड़े जो भी तेज प्रेशर है में हो दोनों। वो मूवी देखे। झूठ बोलता है। और बिल्कुल स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर्स जिसे कहते हैं। अभी रोए, अभी कट बोला, अभी हंस हंस के कूदने लगे। और हम लोग बहुत सब अच्छे सोच एक्टर, रहे हैं, बहुत अच्छे बड़े एक्टर। अच्छे actors। लेकिन और अच्छे एक्टर्स बदमाश होते ही हैं, बिना बदमाशी के अच्छे एक्टर नहीं बनते। तो ये मैं जब भी मैंने प्रसाद को फर्स्ट टाइम देखा सेट पे, जब मेरे सीन्स थे प्रसाद के साथ में, आई वॉज अमेज्ड, यू नो, आई मीन बीइंग सच अ स्मॉल चाइल्ड, he was very very natural in all the scenes that we had together. ओके, लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी, मतलब ऐसी, मतलब इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी, इससे पहले भी लोगों ने मतलब तारे जी। ज़मीन पर हो या 3 इडियट्स हो, जी। कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है हमारी ऑडियंस तक, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस अभी भी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, या ऐसा है हमारे समाज में? देखिए, हमारे देश में फिल्म्स बहुत ही स्टीरियोटिपिकल होती हैं। जब उसमें बच्चा हो तो उसको हम बच्चों की फिल्म कहते हैं और कहते हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए है ना। कुछ फिल्म को हम फैमिली फिल्म कहते हैं, कुछ फिल्म को हम यूथ फिल्म कहते हैं। लेकिन सिनेमा की ऐसी कोई परिभाषा होती नहीं है। सिनेमा जो है सबके लिए है। अब बच्चों की दुनिया में भी घुसी है, बूढ़ों की दुनिया में भी घुसी है। एक बूढ़ों के ऊपर फिल्म होगा तो क्या वो बूढ़ों की फिल्म हो जाएगी? नहीं ना। तो तारे ज़मीन पर जो थी वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को लेकर थी। ये फिल्म जो है वो हम बचपन को लेकर है, बचपन को लेकर कि हमारे बचपन से बचपना कैसे निकल रहा है, उस चीज़ को लेके हम कैसे हम उस बचपने को वापस लेके आए। और इसकी सीख इस फिल्म में सबसे जो बूढ़े हैं, इसमें जो दादाजी का रोल कर रहे हैं वो देते हैं। वो सबसे एल्डरली आदमी ये सीख देता है कि बचपन से बचपना कभी नहीं निकालना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू।